नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य सागर पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सरस्वती पांडे की पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ किए हैं और हम लोग उसमें आदिकाल को पढ़ चुके हैं और भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। तो आइए जो है वीडियो में हम लोग कुछ आदिकाल से प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है भक्ति काल को पढ़ लेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, हल करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है कि श्रावकाचार किस कवि की रचना है। तो जो श्रावकाचार है ये देवसेन की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है। तो दोहा कोश के रचयिता हैं सरहप्पा। अगला प्रश्न 3 है कि भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास जो है शालिभद्र सूरि का है। प्रश्न संख्या 4 है कि परमात्म प्रकाश और योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं जो इंदु। प्रश्न 5 है कि वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है। तो वर्ण रत्नाकर के जो रचयिता हैं वो ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। प्रश्न 6 है कि भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है। तो भाषा सर्वेक्षण जो है ये ग्रियर्सन का है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 7 है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी। ठीक है, करें कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है। तो ये जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और ये किसका ग्रंथ है। तो ये गार्सा द तासी का ग्रंथ है। गार्सा द तासी। 8वां प्रश्न है कि सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन हैं। तो इसके रचयिता जो हैं ये जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 9 है हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। देखिए, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है। तो वो है शिव सिंह सरोज। और ये किसका ग्रंथ है। तो ये शिव सिंह सेंगर का है। शिव सिंह सेंगर का है। और ये है हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। प्रश्न संख्या 10 है कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन हैं। तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं इन्होंने उत्तर अपभ्रंश को पुराने हिंदी कहा है। 11 प्रश्न है कि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन हैं। तो ये हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जो हैं इनकी एक रचना मिलती है हिंदी काव्यधारा। इसी में इन्होंने 84 सिद्धों का भी उल्लेख किया है और उसी में जो है सरहप्पा को प्रथम कवि माने हैं। प्रश्न 12 है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं दामोदर शर्मा। प्रश्न है कि अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन हैं। तो अपभ्रंश व्याकरण के जो रचयिता हैं वो हैं हेमचंद्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हेमचंद्र। मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है। तो ये 4 भागों में विभाजित है। ये सब हम लोग सरस्वती पांडे में पढ़ चुके हैं। तो एक बार आप सभी लोगों का रिवीजन हो जाएगा इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राम कुमार वर्मा।
राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा दी है और इसी संधि काल के अंतर्गत राम कुमार वर्मा जो है सरहप्पा का जिक्र किए हैं, सरहप्पा को संधि काल में रखे हैं। प्रश्न है कि आसुग कवि की रचना है, तो इनकी जो आसुग कवि हैं इनकी रचना है चंदन बाला रास, और एक और रचना मिलता है जीव दया रास। एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ, जीव दया रास। तो दो ग्रंथ मिलता है आसुग कवि का, एक जीव दया रास और दूसरा चंदन बाला रास। अगला प्रश्न है कि पौम चरियू की रचयिता हैं, तो पौम चरियू के रचयिता हैं स्वयंभू। एक इनका और भी ग्रंथ मिलता है रिठड़ेमी चरियू, और एक और मिलता है स्वयंभू छंदस। तो ये सभी किसका है? स्वयंभू का है। पौम चरियू, रिठड़ेमी चरियू और स्वयंभू छंदस। प्रश्न है कि शब्दानुशासन के रचनाकार कौन हैं, तो इसके रचनाकार हैं हेमचंद्र। और अभी हम लोग अगला प्रश्न है कि पाहुड़ दोहा किसकी रचना है, तो पाहुड़ दोहा जो है ये राम सिंह की रचना है। ठीक है, और ये जो हेमचंद्र हैं इनका अभी हम लोग पढ़े हैं शब्दानुशासन। रोडा कवि का है राउर वेल, और लक्ष्मीधर का है प्राकृत पैंगलम। आगे है लो आ ही गया। प्राकृत पैंगलम जो है किसका ग्रंथ है या किस कवि की रचना है, तो ये है लक्ष्मीधर का है। अब मैं चारों ऑप्शन नहीं बताऊंगी, क्या पता आगे ही प्रश्न मिल जाए जैसे ये मिल गया है। अब ये है ड़य कुमार चरियू, तो देखिए इसको भी हम बता चुके हैं, ये ड़य है यहाँ पे वो हो गया है ड़य कुमार चरियू, इसको मान लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं स्वयंभू। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर भट्ट। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन में दे दिया है, मधुकर कवि या मधुकर भट्ट दोनों एक ही हैं, तो इस प्रश्न में दो ऑप्शन सही है। ठीक है, एक दूसरा कवि मान लीजिए या एक को डिलीट ही कर दीजिए, तो इसकी सही है उत्तर है मधुकर भट्ट। प्रश्न है कि उपदेश रसायन के रचनाकार हैं, तो उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता हैं, तो कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता हैं सोमप्रभ सूरी। अभी हम लोग देखें लक्ष्मीधर का प्राकृत पैंगलम, और उसके बाद हेमचंद्र का शब्दानुशासन, और धनपाल का मिलता है भविष्यत कथा। आदिकाल को यहाँ पे होगा, आदिकाल नाम किसने दिया है, तो आदिकाल को आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दिया है। प्रश्न है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा है, तो ये सर्वप्रसिद्ध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और राहुल सांकृत्याय ने क्या कहा है, तो सिद्ध सामंत काल कहा है। और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है, ठीक है अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर आगे मिल जाएगा, रहा नहीं जा रहा है, बता दे रही हूँ, लेकिन ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। देखिए आदिकाल को अभी मैं बताई हूँ, सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, प्रश्न भी बन गया। तो सिद्ध सामंत काल से अभेद करने वाले आलोचक कौन है, तो ये राहुल सांकृत्यायन है। प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया है, और यही नाम जो है सर्वमान्य है। यहाँ पे एक तो प्रश्न बोली से है, इसको भी देख लीजिए। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो वो सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बुंदेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो ये पश्चिमी हिंदी से है। फिर प्रश्न 31 है कि पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो जो पूर्वी हिंदी का उद्भव है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है, तो ये पश्चिमी हिंदी से इसका संबंध है। ब्रजभाषा बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है, तो ये भी पश्चिमी हिंदी से हुआ है, ब्रजभाषा बोली का विकास।
खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो ये सौर सेनी का उत्तरी रूप से हुआ है। प्रश्न है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 35 प्रश्न देखे हैं और जैसे ही भक्तिकाल हम लोग पूरा कर लेंगे तो भक्तिकाल पर भी एक प्रश्नोत्तरी करा देंगे। तब तक आप लोग अच्छे से खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं, ठीक है। और ज़्यादा किताब ना रखिए, एक सीमित किताब ही रखिए, एक ही किताब को बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।